कल के पाठ में आपने देखा था कि कृष्णा ने राधा को कुछ कुछ बातें बताई और फिर दोनों ने आपस में बात करना शुरू किया। राधा के साथ जो हुआ, मीरा को पता चला। मीरा ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी ने बहुत सारी बातें बताई और बताया वो कैसे बदलते जा रहा है, और ये भी बताया कि तुम्हें समझाया था संभल जाओ। इतने कृष्ण उठते देखते मीरा राधा रश्मि के पास बैठे हुए बात करते हुए तो वार्निंग दे के ऑफिस चले जाते हैं। आदित्य उठते हैं, कहते हैं कि मीरा तुम, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, अब आगे आज का पाठ। कृष्णा ऑफिस जाते हैं, वहाँ से घर आते हैं तो हाथों में पट्टी बंधी रहती है। बहुत खुश रहते हैं, मीठा लेके आए रहते हैं, बंसी को बुलाते हैं, बैठाते हैं, सर्वेंट्स को मीठा देते हैं, सबको खाने के लिए स्वीट्स सब खाते हैं। सब रश्मि को बुलाते हैं, रश्मि से कहते हैं मीरा राधा को बुलाने के लिए, नाम नहीं लेते, कहते अपनी ननद को और उस लड़की को बुलाइए। और दोनों को स्वीट्स देते और कहते हैं भाभी कहिए अभी खाएं, और खाती हैं दोनों। दादी के पैर में बैठे रहते हैं। दादी कहती है बचुआ हथुआ में क्या हुआ तुम्हें? कहते हैं अरे दादी आज हमारे कलेजे को शांति मिल गई। दादी पूछती है क्या हुआ बचुआ? कहते दादी जो मेरे पापा का हाथ पैर काट के शेर बन के घूम रहे थे ना, हमने उनका गला ही काट दिया। मीरा पानी पीती रहती है और उनके गले में अटक जाता है और राधा के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। दादी उनका सिर सहलाती है और कहती है तुम शेर हो बेटा, कोई और थोड़े शेर है, तुम शेर हो, तुम शेर हो हमारे बच्चा, तुम हमारे बिटवा का बदला ले लिए। कृष्णा कहते दादी अभी तो एक दो लोग बचे हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे उनके। नहीं बचुआ, एक तो मर गए अपने तड़प तड़प के, वही तो तुम मार दिए, हमको बड़ी शांति मिल रही बेटा। अब हम आराम से मर भी जाएं तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत खुश हैं हम। तुम नहीं जान रहे हो, कुछ कुछ बनवाओ, खाया वाया जाए। अरे बहुत खुशी का मौका है। कृष्णा सर्वेंट को बुलाते और कहते जो जो दादी कहे वो बनाओ। दादी कहती है आज आज बनाओ खीर पूड़ी सब्जी, कुछ मीठा बनाओ, सब अच्छा अच्छा बनाओ। तो सर्वेंट्स कहते ठीक है दादी माँ। शाम का खाना बनता है। आदित्य आते हैं। आदित्य रश्मि को बताते हैं कृष्णा ने क्या किया। रश्मि कहती है इन्होंने खुदा के घर पे दादी को बताया, दादी बहुत खुश है, इनका भी हाथ कट गया है। इतने दरवाजे पे पुलिस आती है। आते ही कृष्णा को कहती है सर। कृष्णा इशारा करते हैं सर्वेंट को, एक बैग लेते हैं और भेज देते हैं और पूछते हैं कभी सेवा की ज़रूरत हो तो बताइएगा, कुछ भी भिजवा देंगे। तो कहते हैं सर कुछ कुछ गला गीला करने को मिल जाता तो। कृष्णा कहते हैं बंसी भैया वैनिटी से निकाल के 2 पेटी दे दीजिए इन्हें। पुलिस वाला लेता है और चला जाता है। सबके गले से निवाला नहीं उतरता, पर दादी आज कृष्णा खिलाते, कहते दादी खुश हो? दादी कहती बहुत खुश है बेटा, अब हम शांति से मर सकते हैं, अब हमको कोई तकलीफ नहीं। हम रात में सोए रहे तो हमको हमारा बचुआ याद आए, उसका सिर अलग दिए रहे, हाथ अलग पैर अलग। तुम बहुत छोटे थे बिटुआ, बहुत छोटे, तुम तो थे ही नहीं, रबिया था बेटा, बहुत छोटा था, तुम ना थे, तुम तो कुछ दिन बाद हुए, 1-2 महीना बाद हुए बचुआ।
हम तुम्हारी माँ को बाहर नहीं निकले दे रहे थे, पर जब तुम हुए तो अस्पताल ले जाना पड़ा। वहाँ से उठाई ले दे रहे थे तुम्हारी माँ को। बहुत बदनामी हुई थी बचुआ, बहुत बदनामी हुई थी। कृष्णा कहते अरे दादी अब बड़ी बदनामी हो रही है। ये लड़की जो बैठी है ना, ये उनके घर की है, हमने ला के रख ली, यहीं रही है पिछले बार से ही। हम जो इसके साथ करते हैं ना, बहुत बदनामी होती है उन लोग की भी। दादी कहती किसी बिटिया के साथ कुछ नहीं करते कृष्णा, गंदी बात। दादी कहते हैं ये लोग हमारी दिव्या को ले जाके कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग हमारी माँ को ले जाके कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब में दादी तुम ना पड़ो, तुम खाओ, खुशी मनाओ, आराम से रहो। तुमका कोई तकलीफ हुई तो बताओ, हम तो कोई कुछ कहे तो हम सर काट के तुम्हारे पैर में रख देंगे दादी। दादी कृष्णा का सर सहलाती है। खाना वाना खा के टेबल से उठते हैं लोग और दादी वहीं खाती हैं। फिर दादी कहती है कृष्णा आओ बचुआ बैठो, और सर्वेंट से ऑयल मंगाती है। कृष्णा के सिर में मालिश करती है। कृष्णा कहते बहुत बहुत मिस कर रहे थे ये सब चीज़, तुम तो मना ही कर दी, कोई करने वाला नहीं। तो दादी कहती है तुम्हारी मेहरिया। तो कृष्णा कहते वो पढ़ी लिखी दादी ये सब ना करती है, उनके माँ पापा थे तो कर दे एक दो बार, वो ये सब ना करती है। तो दादी मीरा को बुलाती हैं और कहती हैं तुम हमारे बचुआ को तेल ओल ना लगाओ। तो मीरा तो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप सुनती हैं। दादी समझाती हैं मिलके रहते हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम तो हमारे प्रिंसेस की जिम्मेदारी ना उठा पाई, भेज दिए रहे, नौकरन साथ ही रहते, तुम क्या माँ बनोगी, तुमको कुछ समझ में आ रहा। हम कुछ बोलत ना है तो तुम सोचत हो दादी कुछ जान ना रही है। अपना व्यवहार सुधारो और हमारी बचुआ का ध्यान रखो, और प्रिंसेस को बुलाओ, माँ बन के रहो। माँ शब्द सुनने से नहीं होता है, बहुत जिम्मेदारी निभानी पड़ती है उसके लिए। मीरा कहती है ठीक है दादी माँ, अब से कुछ नहीं होगा, हम पूरा कोशिश करेंगे इनको भी खुश रखने का, और प्रिंसेस को भी बुलाएंगे, खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो दादी कहती है ठीक है, हम जा रहे सोने कृष्णा। दादी कहते हैं हम चले दादी, तुम्हारे पास बैठे रहे। दादी कहती है नहीं बचुआ, हम बहुत खुश हैं। तो कृष्णा कहते तुम्हारे पैर हाथ दबा दे दादी। कहते हैं हमारे बिस्तरा पे ही दवाई दियो। जाते हैं कृष्णा, दादी को लिटाते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं, सर्वेंट से कहते हैं फैन वैन चलाते हैं, बाहर आते हैं। आदित्य से बिजनेस की बातें करते हैं, लैपटॉप पे अपना काम करते हैं। गेस्ट रूम में चले जाते हैं, ना मीरा से बोलते हैं ना राधा से बोलते हैं, सोने चले जाते हैं। सुबह उठते हैं, जिम में जाते हैं, सर्वेंट से बोलते हैं कॉफ़ी लाओ, तो सर्वेंट कॉफ़ी ला के देता है। कृष्णा एक सिप पीते हैं और पूछते हैं सर्वेंट से कॉफ़ी किसने बनाई। तो कहते हैं छोटी बहू ने बनाई साहब। कप उठाते हैं और फेंक देते हैं और कहते हैं आज के बाद तुम इस घर में नहीं दिखोगे, तुमका हम काम से निकाल दिए। वो कृष्णा के पैर पकड़ लेता है, हमारी गलती नहीं है बाबू, हमारी गलती नहीं है, हम कह रहे थे छोटी बहू नहीं मानी। कृष्णा कहते हैं छोटी बहू की चलेगी कि हमारी चलेगी यहाँ पे, और कहते हैं सामान पैक करो, हम तो यहाँ तुम दिखने नहीं चाहिए, हम ऑफिस से आए तो। और उठते हैं, तैयार होने लगते हैं, फिर आते हैं, देखते हैं, अपने भैया भाभी के कमरे में जाते हैं, मिलते हैं, बाहर आते हैं उनसे। फिर आज उनका मूड रहता है दादी बाहर क्यों नहीं निकली। फिर डोर नॉक करते हैं, कोई खोलता नहीं, दादी उठती नहीं। फिर डोर नॉक करते हैं, दादी कुछ बोलती नहीं।
कृष्णा चिल्लाते, दादी दादी। दादी कुछ बोलती नहीं। कृष्णा उठते हैं और सर्वेंट से कहते, की लाओ दूसरी। की लाते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं दादी की ना सांस आ रही रहती है ना जा रही होती है। सर्वेंट से कहते, जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। फिर सर्वेंट जाते हैं, बुलाते हैं जो घर पे डॉक्टर रहता है, वो चेक करता है, आके कहता है एक्सपायर हो गए। कृष्णा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, चेक करिए, दोबारा से चेक करिए। वो फिर चेक करता है। कृष्णा के वो कहते हैं एक्सपायर कर गए दादी। कृष्णा गोद में उठाते हैं, बाहर लाते हैं। सर्वेंट से कहते हैं सोफ़ा खाली कराते हैं, उस पर लिटाते हैं और कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ। जो इनकी फैमिली डॉक्टर रहती है उसको बुलवाते हैं। बंसी आता है, कहता है सर सर वो नहीं है सर। कहते बंसी चुप रहो तुम। डॉक्टर आती है, देखती है और कहती है वो नहीं है, एक्सपायर कर चुकी हैं। शायद उनको एक्सपायर किए 2-3 घंटे हो गए हैं। कृष्णा एकदम चुप बैठ जाते हैं। मीरा फ़ोन करती है राहुल को, वहाँ से पूरी फैमिली चल देती है और रिलेटिव कुछ आते हैं। कृष्णा बाहर गार्डन में दादी की बॉडी रखवाते हैं, बैठे रहते हैं, रोते नहीं है, बस बैठे रहते हैं। आदित्य आते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं। कृष्णा जी कहते नहीं कोई बात नहीं, हमारी दादी तो खुशी से मर गई। कल कह रही थी बहुत खुश हैं, अगर अब हम मर भी जाएं तो बहुत आराम से मरेंगे, हम बहुत खुश हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। ये बातें सुन के सब सब डर जाते हैं कि कृष्णा का बिहेवियर एकदम अजीब होता जा रहा है। चाचा राहुल आते हैं, मालिया साहब आते हैं, आज प्रिंसेस को लेके भी आए रहते हैं। दिव्या आती है, प्रिंसेस को राहुल से अरे कृष्णा से थोड़ा दूर रखा जाता है। आज मीरा कितने दिन बाद जो है प्रिंसेस को देखती है, गोद में उठाती है, खिलाती है उसको। कृष्णा नहीं रोक रहे होते, नहीं तो मीरा के पास जैसे ही जाती थी कृष्णा खुद ले लेते थे। कृष्णा फिर जो रिचुअल्स होते हैं वो करते हैं, घर आते हैं लोग, ऐसे 1-2 दिन बीतते हैं। फिर 13वीं होती है, कृष्णा करते हैं। कृष्णा बहुत नॉर्मल हो गए रहते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं, पीते वीते नहीं, काम वाम करते बिजी रहते हैं। प्रिंसेस के साथ खेलते हैं। प्रिंसेस थोड़ी बड़ी हो गई होती है, चीज़ों को समझ रही होती है कि उनके पापा कम बोलते हैं, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते। और प्रिंसेस मीरा से मिलके इतने दिन बाद बहुत खुश रहती है। मम्मा मैं बहुत याद करती थी आपको, पापा के पास फ़ोन भी करती थी। पापा कहते थे मम्मा सो गई है, मम्मा की तबीयत खराब है, मैं ऑफिस में हूँ, बात ही नहीं चलाते थे। अब मैं आपके साथ रहूँगी मम्मा। मीरा रोते हुए कहती है हाँ बेटा, अब मैं भी आप ही के साथ रहूँगी। तो कहती है क्या हुआ मम्मा, क्यों रो रही हो? तो मीरा कहती है कुछ नहीं बेटा, बहुत दिन बाद मिले हैं ना, आँख से आंसू आ गए। कहती है चोली मम्मा चोली, मैं बड़ी हो जाऊंगी तो खुद से चली आऊंगी एरोप्लेन में बैठ के, फिर तुम्हें ज़्यादा नहीं रोना पड़ेगा। अभी तो जो पापा कहते हैं तभी मैं आती हूँ। आप तो मेरे बर्थडे में भी नहीं आई थी, पापा ने होटल में खूब बड़ी पार्टी दी थी, जब बहुत खेले थे, मेरे प्लेन्स भी आए थे, बहुत इंजॉय किया था। मीरा उसके सिर पे हाथ घुमाती है, गले से लगाती है। सब ये देख रहे होते हैं। कृष्णा ऑफिस से घर आते हैं, उन नहीं छीनते मीरा से उसको। प्रिंसेस देखती है, दौड़ के आती है, पापा पापा लेते हैं, गोद में बैठे रहते हैं। सर्वेंट से कहते हैं कॉफ़ी, तो मिसेस मालिया कहती है मेरा कॉफ़ी लाओ। मीरा किचन में तो जाती है पर बनाती नहीं है, क्योंकि उस दिन का बिहेवियर देखा था मीरा ने। और जो
सर्वेंट्स कॉफ़ी लाते हैं, कृष्णा एक एक दो सिप पी लेते हैं। जब से उन्होंने कॉफ़ी मीरत के हाथ से बनी हुई पीना छोड़ा था, बस वो एक दो सिप लेके रख देते थे। एक दो सिप लेते हैं, रख देते हैं, किसी से नीचे बात नहीं करते हैं। गेस्ट रूम में जाते हैं, अपना काम करते हैं। राहुल डोर नॉक करता है, अंदर जाता है, पूछता क्या हुआ भाई, तो काम करते रहते। कहते कुछ नहीं। कहते हैं और बताओ कैसे हो तुम, तो कृष्णा कहते ठीक हूँ। कहते क्या चल रहा है तुम्हारे और भाभी के बीच। कृष्णा कहते हैं जो चलना चाहिए वो चल रहा है। कृष्णा उठते हैं, कहते अभी आते हैं राहुल, और रूम से निकल जाते हैं। रूम राहुल देखता है उनके लैपटॉप में, तो देखता है वो हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। राहुल को कुछ अजीब नहीं लगता, कृष्णा शुरू से ऐसे बिजी रहते थे। और राहुल देखता है कृष्णा उठ के अपने भाभी भैया के रूम में गए, जाते हैं, देखते हैं राहुल कि उनके भाई बोलने की कोशिश कर रहे हैं और भाभी बैठी हैं। नर्स और डॉक्टर से कहते हैं, नर्स कहती है हाँ सर हम भी चेकअप कर रहे हैं, शायद वो ठीक हैं, आपके भैया भी बैठे थे थोड़ी देर पहले, अभी लेटा है। कृष्णा बहुत खुश, कृष्णा राहुल को बुलाते, राहुल राहुल। राहुल की तो सांस अटकी रहती है, दौड़ के जाता है और पूरी फैमिली वहाँ जाके खड़ी रहती है। कहते हैं पंडित जी को बुलाओ। राहुल पंडित जी को कहते भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ। कहते अरे यार खुशियाँ मनाते हैं, चलो बहुत दिन बाद खुशी आ रही है घर पे। कहते जो जो भी आ सकता है, जो भी कल, सबको बुलाओ सबको बुलाओ। राहुल कहता है ठीक है। बंसी से कहते हैं मेरे फ़ोन में जितने प्राइवेट नंबर में ऐड है सबको बुलाओ। बंसी लेते हैं, इनवाइट करते हैं। कृष्णा देखते अपने भाभी भैया को, उनके पास जाते हैं। उनकी भाभी अपना हाथ उठाती है, कृष्णा के सिर पे सहलाती हैं। कृष्णा रोते नहीं, उनकी भाभी अक्सर उन्हें रोते हुए देखती थी। कृष्णा कहते भाभी अब आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए। तो उनकी भाभी मुस्कुराती हैं, उनके सिर पे हाथ रखती हैं और भैया से कहते हैं बहुत जल्दी सो के उठ गए भाई, तो हमें तो लगा तुम उठोगे ही नहीं, हमें कुंभकर्ण कहते थे और खुद सोए हुए हो। तो आदित्य हंसते हैं, कहते हैं बहुत बहुत बातें की हैं बेटा तुमने, बहुत बातों का जवाब देना है, ठीक है। तो कृष्णा कहते तो हम कहाँ भागे जा रहे भैया, सबका जवाब लेंगे, हम आते ही इसीलिए कहने थे कि आप उठे तो मुझे हर बात का जवाब दें। उठते हैं, बाहर लाते व्हील चेयर पे इन लोगों को, सब देख के इतने खुश। वेदिका मीरा को बुलाती हैं, गले से लगाती हैं, रश्मि से मिलती हैं। राधा को देखती हैं तो वो तो जानती नहीं है। रवि भी पूछते हैं कृष्णा ये कौन है। तो कृष्णा कहते हैं भाई ये बताते हैं ये मीरा की रिलेटिव है, मीरा की बहन है। तो वेदिका कुछ नहीं पूछते और कृष्णा आते हैं और कहते हैं भैया भाभी को अभी कुछ दिन कुछ नहीं बताना है और हम खुद बताएंगे वो कौन है, कोई कुछ नहीं बताएगा। सब लोग चुप हो जाते हैं, सब खुशी मना रहे होते हैं। अगले दिन सब रात में थोड़ा सोता कौन है, सब उनके साथ समय बिताना चाहता है, फिर आराम करना। अभी डॉक्टर देखते रहते हैं, भाभी भैया का रूम क्लीन कराया जाता है, उसमें अब भाभी भैया को शिफ्ट किया जाता है। प्रिंसेस देखती है तो कहती है ये कौन है पापा, किसके लिए है ये, आपके भैया भाभी हैं। वेदिका देखती है, उन्हें याद आता है, इतना याद रहता है कि आर्यन एक्सपायर कर गया रहता है, उसके बाद ही ये लोग
सदमे से कोमे में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं क्या हुआ। बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, दूसरे को सेफ फील कराइए और गुस्से में कभी गलत काम मत कीजिए। ठीक है, राम राम।